हेलो प्रिय विद्यार्थियों, एनजीसी मैथमेटिक्स क्लास में आपका हार्दिक स्वागत है। देखिए, बोर्ड पर जो क्वेश्चन लिखा हुआ है उसको आप किस तरह सोल्व कीजिएगा। क्वेश्चन में क्या कह रहा है, √7 के पावर √x प्लस √5 के पावर √x बराबर 12 दिया हुआ है। तो x का वैल्यू निकालना है, x का वैल्यू फाइंड करना है। क्वेश्चन में एक बार आप देख लीजिए, √7 पर पावर में है, √7 का पावर √x प्लस √5 के पावर √x तो बराबर 12 है। तो x का वैल्यू बताना है। देखिए कैसे बनेगा सॉल्यूशन। ये सवाल देखने के बाद आपके माइंड में एक आइडिया ज़रूर आया होगा। आइडिया क्या आया है, 7 और 5 12, 12 को हम 7 + 5 के रूप में तो ज़रूर लिख सकते हैं। उसके बाद आगे जो होगा देखा जाएगा, ठीक है। इतना तो ज़रूर आइडिया आ गया देखला के साथ। 12 को 7 और 5, यानी सवाल को देखने के बाद ये तो ज़रूर लगता है कि शायद इसको हम 12 को हम 7 + 5 के रूप में तोड़ के देखते हैं। तो देख लेते हैं। देखिए, जब हम इसको हम 12 को, एक मिनट रुक जाइए। देखिए, √7 किसी संख्या पे पावर अगर हाफ रहता है तो उसका मतलब है उसका वर्गमूल निकालना होता है, ठीक है। जैसे इस 7 के पावर अभी हाफ है, इसका मतलब है इसका वर्गमूल। कोई भी संख्या हो गया जिस पे पावर आधा आ गया तो समझिए इस संख्या का वर्गमूल निकालने के लिए बोल रहा है, ठीक। तो ये ऑलरेडी वर्गमूल है, तो इसका मतलब इसके पावर पर जो है हाफ जरूर है, ठीक है। अब देखिए, 7 पर पावर आधा जरूर है, तो 7 और √x पहले से पावर में था और 1/2 गुना हो जाएगा, यानी 1/2 गुना √x, ठीक, प्लस ये 5 को भी इस फॉर्मेट में लिखेंगे। रूट हटेगा, पावर में हाफ आ जाएगा, ठीक है। और पहले से था √x बराबर 12, ठीक। अब देखिए एक साथ कर देते हैं। 7 पर पावर √x/2 और प्लस 5 कर पावर √x/2। अब इस 12 को हम 7 + 5 के रूप में तो ज़रूर लिख सकते हैं। तो इसको 12 को हम 7 + 5 के रूप में लिख दिए। देखिए, ठीक है, 7 + 5 के रूप में लिख दिए। अब जब भी इस फॉर्मेट में आए कि दोनों ए मिल जाए, 7 और 5 दोनों बेस देखिए मिल रहा है, ठीक है। तो यहाँ इधर भी पावर है तो इधर भी पावर तो 1 होना ही चाहिए। 7 पर अगर 7 संख्या खुद है यानी उस पर पावर 1 है, किसी संख्या पर पावर 1 तो ज़रूर होता है। 7 पर पावर 1, 5 पर पावर 1। तो जब ये फॉर्मेट मिल गया तो क्या इसके करस्पॉन्डिंग इसको ले सकते हैं, इसको करस्पॉन्डिंग इसको और इसको करस्पॉन्डिंग इसको करस्पॉन्डिंग 7 के करस्पॉन्डिंग 7 और 5 के करस्पॉन्डिंग 5, ठीक है। तो जब ये दोनों मैच कर गया सेम तो बेस बराबर हो जाएगा। तो बेस बराबर हो जाएगा तो किसी एक को पकड़ेंगे, क्योंकि दोनों पर पावर तो 1 ही है। तो हम इस पे पकड़ लेते हैं। 7 पर पावर √x इतना बराबर 7 पर पावर 1, इसी को हम पकड़ करके चलते हैं, ठीक है। तो क्या करेंगे, बेस सेम हो गया तो पावर सेम करना है। √x/2 बराबर कितना, 1। आगे बढ़ेंगे तो √x बराबर 2, ठीक है। अब और आगे बढ़ेंगे तो x बराबर इधर है हाफ, √x का मतलब क्या है, x पर पावर हाफ है। x पर पावर हाफ, रूट का मतलब ही होता है उसके माथा पर जो है पावर हाफ है। तो जो पावर हाफ उधर जाएगा तो स्क्वायर बन जाएगा। तो इधर का उधर करेंगे तो स्क्वायर बन गया, यानी कि 2 पर पावर 2, यानी कि फाइनली जो है x का मान जो आया तो 4 आ गया। यही इसका x का वैल्यू हो गया 4।
उम्मीद करते हैं सभी विद्यार्थियों को समझ में आया होगा। ऐसा ऐसा वीडियो लाने के लिए एनजीसी मैथमेटिक्स को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और शेयर कीजिए अपने मित्रों को।